मामला बिल्कुल सीरियस नहीं है मॉम। मामला इतना सा है कि मोनिशा मेरी बात ही नहीं समझती। डार्लिंग तुम ये लीजिए फ्री गिफ्ट। यहाँ डिस्काउंट मिलेगा मैडम, आज सेल है। ऐसे सेंटेंसेस बीच बीच में क्यों नहीं बोलते? तब वो सब समझ जाएगी, है ना मोनिशा? क्या खाक समझूंगी मैं? ये बात ही नहीं करता तो पिछले 30 दिन से रोज घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो मैं कहाँ से क्या समझूंगी? डैडी जी बोलिए ना डैडी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? मोनिशा, साहिल तो पिछले 30 दिनों से खाना खा के सो जाता है ना। इंद्रवदन पिछले 30 सालों से ये काम करता आ रहा है। Come on, Maya now. Stop exaggerating, will you? Really? अच्छा तो बताओ, when was the last time जब अपने सोने से पहले बातें की थी? Last Wednesday को जब नहीं दिसंबर में 1992 जब वो साहिल जब 7 साल का था, पता है अपन वो। अरे forget about it इंद्रवदन, तुम तो हमारे वेडिंग रिसेप्शन में भी खाना खाते ही उबासियां लेने लगे थे। अरे वो तो मैंने 4 प्लेट कश्मीरी बिरयानी खा ली थी इसलिए। आपको आपके रिसेप्शन पे पेट भर के खाना मिला था? मेरे तो डिनर प्लेट के पैसे ही वसूल नहीं हुए डैडी जी। वो केटरर से कितना लड़ी थी मैं, फिर भी उस कमीने ने 300 रुपए वापस नहीं किए मुझे। मोनिशा बेटा, अपने वेडिंग रिसेप्शन का डिनर पैसा वसूल करने के लिए नहीं होता। यू आर द लिमिट। I mean, ये तो वो पंडित जी ने विधि के लिए जो पेड़े और सुपारी रखे थे वो भी पैक करने बैठ गई थी। अरे तो फिर 250 रुपए किलो पेड़े वेस्ट जाने देती मैं। एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट इन सेशन। यहाँ पर हम मेरी और मोनिशा की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले हैं। ऑलराइट? यस, राइट। वी वेरी सॉरी डार्लिंग, लेकिन मोनिशा, मर्द ऐसे ही होते हैं। I mean, साहिल का तो बेचारे का प्रॉब्लम है, उसे तुम्हारी जैसी बोरिंग टिपिकल मिडिल क्लास बीवी मिली है, शायद इसलिए बात नहीं करता। बट व्हाट एक्सक्यूज हैज इंद्रवदन? उसकी तो बीवी मैं हूँ, और फिर भी खाना खाया खर्राटे। तू मोनिशा के साथ प्यार से नहीं पेश आता। यू डोंट डेमोन्स्ट्रेट योर लव टू हर। माया, इस मामले में मैं कैसा हूँ जरा बताओ तो। हाउ आई डेमोन्स्ट्रेट माय लव? लाइक अ स्टड। एब्सोल्युटली स्वीटहार्ट। 4 मिनट 40 सेकंड महीने में एक बार शायद। There we go again. Guys, यहाँ पर हम मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए मिले और मेरी इज्जत का भाजी पाला हो रहा है। तू मोनिशा से प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता? What's your problem? Dad, क्योंकि मैं आजकल टेंशन में हूँ। मेरी एक पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। That's it. नीलिमा वर्मा। Dad, मोनिशा, आजकल मैं घर लेट थका हारा इसीलिए लौटता हूँ, तुमसे मैं बिना बात किए इसीलिए सो जाता हूँ क्योंकि नीलिमा वर्मा वो टोटली पागल है। शी इज अ नटकेस। ये देखो उसी का फोन है। रात को 1 बजे ये चुड़ैल फोन करती है। देखा? मोनिशा, ये मेरी पेशेंट है नीलिमा वर्मा, जो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के प्रीति जिंटा जैसी दिखना चाहती है। हेलो नीलिमा, रात के 1 बजे तुम मेरे सेल पर मुझे मिस्ड कॉल के नहीं, मैं तुम्हें प्रीति जिंटा जैसा, तुम्हें जो कुछ बात करनी है मेरे क्लिनिक पर तुम जान देने की धमकी कैसे दे ओके, सॉरी। तो तुम घर आ जाओ कल सुबह। ओके, आओ अभी। I'm really very sorry, डॉक्टर साहिल। अगर मैं अभी आपसे मिलने नहीं आती तो आपको मुझसे मिलने आना पड़ता, मेरी लाश पहचानने। नीलिमा, just stop it, please. नहीं, really, आज मैं कूदने ही वाली थी अपनी बालकनी से, लेकिन फिर रुक गई। मैं 22nd फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो 22nd is a very unlucky number for me. अगर नहीं मरती तो आप अपने किसी और पड़ोसी के घर चली जाती। 21st, 23rd, 24th, 25th। मोनिशा, हमें इन्हें बालकनी से कूदने के लिए एनकरेज नहीं करना है, ऑलराइट? जस्ट लीव अस अलोन फॉर क्या लोगे तुम? नो थैंक्स डॉक्टर, मैं अपना 5 कोर्स डिनर खत्म करके ही कूदने वाली थी। एनीवे, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं ना तो आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। ओके मोनिशा, जरा अपने बेडरूम के फ्रिज में से वाइन लेकर आओ। सुनने ले मां। साहिल, कौन सी वाली? 170 वाली कि 540 वाली? 540 वाली लेकर आओ डार्लिंग। बहुत महंगी। She's so cute. एक ये है
और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा मुझे यही कहता रहता है कि तुमसे तो प्रीति जिंटा अच्छी लगती है। शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो हॉट, शी इज सो गॉर्जियस, और उसके डिंपल्स तो वाओ। आपको पता है डॉक्टर साहब, आजकल तो मैं ऐसे घूमती हूँ। क्यों? प्रीति जिंटा को डिंपल्स जो है। चलिए चलिए डॉक्टर साहिल, आप फटाफट मुझे प्रीति जिंटा जैसा बना दीजिए। ये लीजिए उसकी तस्वीर, देखिए मुझे ऐसा ही दिखना है। ओके ऑलराइट, लेकिन हेयरकट मुझे कल होना हो कहीं लुक चाहिए। नॉट दैट लक्ष्य वाज वेरी टैकी यू नो। एंड हाँ, मुझे लेफ्ट से थोड़े वेवी और फिर राइट से थोड़े ऐसे स्ट्रेट, पीछे ऐसे। नीलिमा, मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, हजाम नहीं। और तुम अपने आप में कितनी अच्छी हो। Really? I mean, you're unique. तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। सच? हाँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच कहूं ना पागल है। तुम्हारी आंखें, wow, they're gorgeous. Really? Believe me, even your hairstyle. और मेरे होंठ? वो भी। Thank you so much, डॉक्टर साहिब। कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। ला 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 ला। Brilliant. Thank you so much, डॉक्टर साहिल। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मेरे लिए ताजमहल बनवाते ना। उसके लिए तो आपको पहले मरना पड़ता नीलिमा जी। Why? Oh, she is jealous. I can see it in her eyes. काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इतना possessive होता। Never mind. अरे हाँ, जरा हटिए आप। डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। मुझे फटाफट प्रीति जिंटा जैसा बना दीजिए, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे हेयर स्टाइल यहाँ से थोड़ा वेवी, यहाँ से थोड़ा कट, और यहाँ से थोड़ा। Nilima, you are a psychic case. You need a psychiatrist. साइकाइट्रिस्ट? Yeah. मतलब आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? ए हलकट हरामी कुतरे, चल फटाफट मुझे प्रीति जिंटा बना दे, वरना मैं तेरी वाट लगा दूंगी। हे युधिष्ठिर धर्मराज, अगर पत्नी को संपत्ति समझकर दाव पर लगाना धर्म है, तो इस धर्म के बारे में एक प्रश्न पूछ सकती है ये पांचाली? पूछो द्रौपदी, पूछो, मैं दूंगा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर। उत्तर? अरे पार्ट 2 उत्तर तो। ए रोसेश, घोड़े पे मत बैठ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि घोड़ा कौन और तू कौन। चल नीचे उतर। यहां उत्तर इस्तेमाल होता है, समझा? प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर। Whatever. पूछो द्रौपदी, पूछो। आपकी तरह अगर मैं आपको जुए की बाजी में लगाकर हार जाऊं तो? नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे पास तो 4 स्पेयर हस्बैंड्स हैं। इनफैक्ट तुम तो 3-4 हस्बैंड्स को दाव पे लगाने का रिस्क ले सकती हो। इंद्रवदन, तुम 1 घंटा चुप रहने का क्या लोगे? 2000। गुड। रोसेश, इन्हें जरा 2-3 करोड़ देकर 15-20 साल के लिए चुप करा दो। लवली आइडिया मामा। लवली आइडिया। अच्छा निकाल, अभी के अभी निकाल 2 करोड़ रुपए, और चेक नहीं चलेगा, कैश 500 रुपए के नोट निकाल। मामा, निकाल। अभी कहां से दूंगा मैं? इंद्रवदन, इस बेचारे का शो है परसों प्रीमियर क्लब में, अभी तक उसकी लाइनें याद नहीं हुई। जरा तो सोचो। तो फिर कहो इससे हाथ जोड़ के माफी मांगे। अब जोड़ दो हाथ रोसेश। ओके, That's better. now please be quiet. पांचाली, तुम मुझे दाव पे लगाने की बात सोच रही हो? मैं धर्मपुत्र हूँ, धर्मपुत्र। ओहो, मतलब सनी देओल। There he goes again. हाँ तो माया, इसने धर्मपुत्र कहा तो। रोसेश धर्मपुत्र, धर्मपुत्र। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के थे, साउथ मुंबई के नहीं। माया, इस चंबू को तो नकुल का रोल देना चाहिए। पड़ा रहेगा भाला पकड़ के महाभारत के एक कोने में। Shut up! Quiet! Silence! समझ में आता है तुम्हें? पढ़ो तुम, come on. मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी। मोनिशा, ये क्या हो गया तुम्हें? ये महाभारत में सूर्पनखा कहाँ से आ गई? ये आपने चेहरे पे क्या लगाया है? कल रात की कढ़ी। कड़ी? हाँ, वो कल रात कढ़ी में ना हल्दी का पूरा पैकेट गिर गया था और साहिल ने खाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने। तुमने मुंह पे लगा लिया नहीं? Naturally, waste थोड़ी ना करेगी मोनिशा, है ना? मम्मी जी, कढ़ी को गोली मारिए ना।
वो तो मारनी भी चाहिए। साहिल के खिलाफ उस कमीनी नीलिमा ने पुलिस कंप्लेंट की है। क्या? हाँ, और पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने आ रही है। ओह माय गॉड, मतलब परसों साहिल भाई मेरा नाटक देखने नहीं आ पाएंगे? ओह माय गॉड, मतलब साहिल भाई को पुलिस पकड़ने आ रही है? सारा